नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 88 खरब, 55 अरब, 50 करोड़, 5 लाख, आंकड़े भूल जाएंगे आप। 100 अरब, 100 अरब, 100 करोड़ नहीं, 100, हाँ 100 अरब, 100 अरब डॉलर के बाजार का राज खुल गया। और मैंने जो बात कही थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय बहुत सारा काम कर रही है और धीरे 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 जकड़ मजबूत कर रही है। 15 सितंबर और 16 सितंबर दोनों दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई हुई है। दिशा और सुशांत की मृत्यु क्या हुई कि बॉलीवुड के लिए काल हो गया और ऐसा लगता है कि दिशा और सुशांत की मौत ने इस पूरे बॉलीवुड को तहस नहस कर दिया है, खत्म कर दिया, मटिया मेट कर दिया। वैसे तो अभी भी लोग बना रहे हैं, लेकिन वो पूरा गुर्गा, पूरा गैंग, वो बिग बॉस और वो ठाकरे सब आ गए हैं सरकार के निशाने पर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मित्रों 2 दिन से लगातार जबरदस्त पूछताछ की है। आप कहेंगे कि ये तो फलाना है, ये तो फलाना है, ये तो फलाना है, इनका उनसे क्या लेना देना है? उन्हीं से लेना देना है और किन्हीं से लेना देना नहीं है। और जो बात क्यूबाइब ने बताई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम बहुत कुछ तैयारी कर रही है और सारी तैयारी अब सामने आ रही है। हमने बताई थी पहले कि बहुत डॉजियर उनके पास आ रहा है, तो जिस डॉजियर में सामने से साफ दिख रहा है कि अच्छा ये ब्लैक एंड व्हाइट साफ दिख रहा है। क्यों साहब? 2022 से लेकर के 2025 तक भारत सरकार ने 1524 आदेश निकाले कि ये धंधा बंद करो, ये धंधा बंद करो। उसके बाद भी इन लोगों की हिमाकत देखिए। तभी मैं कहता हूं मित्रों कि सारी बातें कई बार नेता नहीं कर पाते हैं और नेता फिसल जाते हैं और ये अधिकारी बीच बीच में खेल कर लेते हैं। जो खेल हो रहा था आप कल्पना कर सकते हैं। होम मिनिस्ट्री का 1524 आदेश है, 1524 आदेश, और उसका पालन नहीं हो रहा था। ये अधिकारी नहीं कर रहे थे, भाग रहे थे इधर उधर बच करके। ये धंधेबाज अधिकारी, परमबीर सिंह जैसे, देवेंद्र भारती जैसे, देवेन भारती जैसे, ऐसे अधिकारी, विवेक फंसलकर जैसे, ऐसे अधिकारियों को अगर आप कुछ कहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। विवेक फंसलकर ने कुछ नहीं किया, देवेन भारती ने भी कुछ नहीं किया, परमबीर सिंह ने तो कुछ किया ही नहीं। खैर, परमबीर सिंह के समय के बाद की ये कहानी है। परमबीर सिंह भी थे उसमें, परमबीर सिंह के सारे गुर्गे थे और मुंबई में पूरा ये खेल चल रहा था, वहीं से कंट्रोल हो रहा था। वही ठाकरे, वही सलमान गैंग, वही पूरा गुर्गा उनका सब इस धंधे में शामिल था। सबकी जानकारी थी। और तब मैंने आपको कहा ना कि खाली ये खेल ड्रग तक नहीं है सीमित, इतना बड़ा खेल हो रहा था। भारत सरकार के आदेश देने के बाद भी ये बेशर्म पुलिस अधिकारी, ये बेशर्म अधिकारी
कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे और 88 खरब 55 अरब 50 करोड़ का कारोबार चल रहा है, चल ही नहीं रहा है। 30% के हिसाब से ग्रोथ है और उसमें कहा जा रहा है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के भी पैसे लगे हैं। मतलब ये पूरा जुए का खेल, ये ऑनलाइन गेमिंग का खेल, जिसमें भारत के युवाओं को अफीम की तरह अफीमची बनाया जा रहा है। भारत के युवाओं को जुए की आदत डाली जा रही है, गेमिंग की आदत डाली जा रही है। भारत के युवा इस जुए के खेल में अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी चौपट कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इस गेम में उतर करके क्विक मनी कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को तबाह करने में लगे हुए थे। बहुत सारे बच गए और इस ऑनलाइन गेमिंग को कहा गया कि नहीं नहीं, ये तो ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर है, ये है, वो है, ये टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, ये है जुआ। लेकिन इसको टेक्नोलॉजी का नाम दे करके कि आप ये ड्रीम 11 हो गया, आप ये जुपी ऐप, अभी भी जुपी ऐप का विज्ञापन चल रहा है, अभी भी ड्रीम 11 का विज्ञापन चल रहा था। सभी टेलीविजन चैनल्स पे, सभी इंटरनेट पे, सभी अखबारों में, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, सिनेमा घरों में जब 100 अरब डॉलर का कारोबार होगा तो क्यों नहीं चलेगा। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, ड्रग, नकली नोट, नकली हथियार, बार, क्लब, ये सब का एक साथ मिला जुला कॉकटेल है और इस कॉकटेल से बॉलीवुड चल रहा है। अब ईडी ने पूछताछ की है। किनके किनसे से पूछताछ की है, अब जरा मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ईडी ने पूछताछ की है राज कुंद्रा से। राज कुंद्रा का संबंध इनडायरेक्टली वाया शिल्पा शेट्टी पहुंच जाता है ठाकरे के पास। शिल्पा और ठाकरे में दोस्ताना है, शिल्पा और ठाकरे में। और राज कुंद्रा केवल ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में नहीं है, वो 65 करोड़ रुपए का वारे न्यारे नहीं किया है। राज कुंद्रा के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं और वो आरोप कहां से चल रहा था। ये जो बाप बेटी की जब सरकार थी ना, दिशा और सुशांत की हत्या के राज के पीछे आज मैं बड़ी ब्रेकिंग दे रहा हूं। ये जो राज कुंद्रा है ना, ये राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी वेबसाइट चलाने के लिए मशहूर हैं और सैकड़ों करोड़ का कारोबार हो रहा है और ये बात इस शिल्पा शेट्टी को मालूम है। लेकिन शिल्पा शेट्टी के एक और चाहने वाले हैं और वो चाहने वाले रसूखदार हैं, राजनीति के बड़े रसूखदार, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भाषा, राष्ट्रवादी व्यक्ति होने का ये व्यक्ति दावा कर रहा है। राष्ट्रवादी, देश के बारे में सोचने वाला युवा। ये जो देश के बारे में सोचने वाला युवा है ना, ये माननीय शिल्पा शेट्टी के माध्यम से माननीय राज कुंद्रा के तरफ बरदहस्त है कि तुमको जो कोई भी गलत धंधा करना है करो, करो, कौन छुएगा जब हम यहां बैठे हैं। तो अब देखिए 2022 से लेकर के 25 तक का मैंने आपको रिकॉर्ड दिया कि 1524 शासनादेश है भारत सरकार का कि ये ऑनलाइन सट्टेबाजी को, गेमिंग को इमीडिएट बंद किया जाए। इसका मतलब 2022 के पहले एग्जैक्टली
कोविड के पहले जब 2019 में ये बाप बेटी की सरकार बनती है महाराष्ट्र में और जब ये सारा खेल इन पापियों का शुरू होता है, ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी, ड्रग की सप्लाई, नकली नोट का कारोबार, अवैध हथियार, इस सब का जब एक सेटल्ड कॉकटेल का बाजार ये बाप बेटा बना लेता है, अरे मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि भारत सरकार ने जो अब काम करना शुरू किया है, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार करना पड़ेगा, आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत सारे कंपल्सन्स हैं, इफ एंड बट्स हैं, और मैं समझता हूं कि नेता कर नहीं पा रहे हैं, ये बात भी सच है। अब मैं अगर होम मिनिस्टर रहता तो 24 घंटे के अंदर सारी बात कर देता, 24 घंटे भी नहीं लगते, लेकिन मैं तो हूं नहीं होम मिनिस्टर, में क्या कर सकता हूं? तो इनको आपको लाना पड़ेगा रास्ते पर। सरकार से यह पूछा जा सकता है कि भाई 1524 शासनादेश जो था आपका, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं अमल हुआ? जो अब आप ईडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। राज कुंद्रा के ऊपर यह आरोप लगा कि कोविड के दौरान इंग्लैंड में यहां से वेबसाइट पे सारा पोर्नोग्राफी अपलोड होता था और वो फिर इंग्लैंड से उसका सारा कंट्रोल होता था, और वो पोर्नोग्राफी का खेल में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, टीनेजर्स ट्रैफिकिंग के मामले में ये ठाकरे, आदित्य ठाकरे के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आप समझ रहे हैं बात को? टीनेजर ट्रैफिकिंग का खेल है, वही खेल है जो जेफरी एप्स्टेन अमेरिका में कर रहा था, और जेफरी एप्स्टेन के दोस्त बिल गेट्स के साथ भी इन लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो ये पैसा, ये 88 खरब रुपए, 100 अरब डॉलर का बाजार, 30% का ग्रोथ, 30% का ग्रोथ। कल्पना कर सकते हैं दुनिया में ऐसी इंडस्ट्री आपने देखी है क्या? जुए का बाजार 30% के ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है और उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। सरकार के नाक के नीचे में पिछले 4 वर्षों से यह धंधा चल रहा था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा माननीय गृह मंत्री जी? लेकिन देर आया दुरुस्त आया, मैं तो ये कह रहा हूं, दिशा और सुशांत की जो हत्या हुई है ना मित्रों, उसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी यही है। एसएसआर इन्हीं बिंदुओं को एक्सपोज कर रहा था कि कैसे बॉलीवुड ड्रग, जुआ, नकली नोट, नकली अवैध हथियार, इसके कारोबार में संलग्न है, और इस सब का संरक्षण ठाकरे और ये खान का है। इसी का डॉजियर सुशांत तैयार कर रहा था, और इसीलिए सुशांत ने कहा कि जल्दी से डिलीट कर दो, और इसी डॉजियर के बारे में एसएसआर की टीम काम कर रही थी, और इसीलिए दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान कह रहे हैं कि हमारी बेटी ने जो काम अधूरा छोड़ा था, हम उसको पूरा करेंगे, और हम देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि हमारी बेटी के तरफ से जो काम अधूरा छूट गया है, सारे देशवासी मिलकर के करें। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कदम उठाया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिव हुई है, और इन लोगों से पूछताछ हो रही है। मैंने आपको कहा था ना कि ये सलमान खान की मुलाकात रक्षा मंत्री से यूं ही नहीं हो रही है। अरे पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है, बड़ा खेल। और आज मैं एजिटेटेड हूं, गुस्से में हूं, क्योंकि आप काम तो करते हैं लेकिन समय बहुत बर्बाद कर देते हैं। आज आप उर्वशी रौतेला, इसमें एक आध दो स्पोर्ट्स स्टार को भी पकड़ लिए हैं, शिखर धवन भी हैं, सुरेश रैना भी हैं, है तो है। अगर कर रहे हैं, उस खेल में शामिल है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो जाएंगे आप। ये प्रमोटर्स बने हुए हैं, इनको कितने पैसे मिले? आप
शर्म से आपका सर झुक जाएगा। मिमी चक्रवर्ती इस देश की लॉ मेकर बन गई, सांसद बन गई। धिक्कार है ममता बनर्जी के ऊपर। कैसे तार जुड़ रहा है देख रहे हैं आप। कहां तो मिमी चक्रवर्ती कोलकाता की पहुंच गई मुंबई, और मिमी चक्रवर्ती बन गई सांसद। पूर्व सांसद हैं वो मिमी चक्रवर्ती। ये उर्वशी रौतेला ये जाती हैं बिग बॉस में। ये सब बिग बॉस फेम कलाकार सब है, बिग बॉस फेम। अब बिग बॉस रौतेला, इधर धंधा चल रहा है जुआ का, ड्रग का, ये पूरा खेल चल रहा है। और सामने में बिग बॉस। फिल्में नहीं चल रही हैं बॉक्स ऑफिस पर हिट। क्यों? क्योंकि ब्लैक मनी से पूरा टिकट खरीद लो। ये धंधा चल रहा है, ये सब सरकार को मालूम है। अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खाली यही कह रही है कि 100 अरब डॉलर का कारोबार है और 30% के हिसाब से बढ़ रही है। करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं। आप कल्पना, आप शून्य इस पर डालते डालते थक जाएंगे। मैं तो 88 खरब तक पहुंच पाया हूं। 88 खरब का बाजार कल्पना कर सकते हैं। 22 करोड़ यूजर हैं, 22 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग के। उसमें से 11 करोड़ 50% यूजर एक्टिव हैं, 24 घंटे एक्टिव यूजर हैं। सोचिए देश को किस प्रकार से इन माफियाओं ने अपने ग्रिप में ले लिया है, और कैसे मुंबई का यह शेयर बाजार, मुंबई का जो ये शेयर ब्रोकर दलाल, कैसा इकोनॉमी का तंत्र किया हुआ, और उस सबको, उस सारे पैसे का लेन देन इधर उधर, इस सबको जीडीपी में शामिल कर दिया। 80-85 करोड़ लोगों को 2 जून की रोटी हम मुहैया करा रहे हैं और 2028 तक कराएंगे। और यही बात अभी मुरली मनोहर जोशी ने 19-20 अगस्त को क्लोज डोर बैठक में कहा कि ये जो रोजी पिक्चर है इसको जरा समझने की आवश्यकता है, कि ये रोजी पिक्चर नहीं है देश की जो बताई जा रही है। ये जो चमक दमक देख रहे हैं, इकोनॉमी है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन इस फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के पर्दे के पीछे एक बड़ा झाल है। उस झोल को समझिए। अब आप सोचिए कि 22 करोड़ यूजर सट्टेबाजी में लगा हुआ है, जुआ खेलने में लगा हुआ है। तो बागानों में, आम के बगीचों में ये जो ताश खेलने वाले, जुए खेलने वाले होते हैं साहब, उनको क्यों पकड़ते हो? ये जुआरी को तो तुमने ब्रॉड डे लाइट में प्लेटफॉर्म दे दिया है। सारा खेल चल रहा है जुए का। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां से ये नियंत्रित होता था, वो जो शेयर बाजार वाला मुंबई है ना, इसमें कॉरपोरेट शामिल है साहब, कॉरपोरेट। क्योंकि बाय हुक एंड क्रुक दे नीड मनी, दे डोंट हैव एनी मोरालिटी बैगेज। वो ये मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी कुछ नहीं होती है। किसी की हत्या कर दो कोई मतलब नहीं, किसी का बलात्कार कर दो कोई मतलब नहीं है, किसी का ट्रैफिकिंग शुरू कर दो कोई मतलब नहीं है। पैसे बनने चाहिए। भारत पाकिस्तान क्रिकेट खेलेगा, हाथ नहीं मिलाएगा। पैसे का खेल है। लॉजिक दे देंगे हम, बायलेटरल मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल गेम है तो उसमें खेल लेंगे। ये धूर्तता देखिए। अरे भैया, जब 2022 से लेकर के 2025 तक 1524 शासनादेश दिया कि इसको रोकिए, और वो रुका नहीं, और आज ईडी एक्शन ले रही है, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? सवाल तो बनता है। ये जिम्मेदारी तो आपकी थी, आपने बनाया नहीं। खैर, अब आप इनको पकड़ धकड़ करने के लिए आगे निकल पड़े हैं। मित्रों, खबर आ रही है कि राज ठाकरे, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती, इन सबके बहुत ही गहरे संबंध हैं सलमान और ठाकरे से। सट्टेबाजी का धंधा बहुत चोखा चल रहा था, और ये सबके ऊपर इन लोगों का बरदस्त है।
कि तुम ये गलत का धंधा शुरू करो, कहीं कुछ होगा तो मैनेज हम करेंगे। और इन सभी ये जो 4 चीजें मैंने बताई ना आपको, ये ऑनलाइन सट्टेबाजी, ड्रग का सप्लाई, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और उसमें भी टीनेजर्स सेक्स का पूरा कारोबार इन लोगों ने चला दिया मित्रों, कारोबार। राज कुंद्रा उसमें फंसा हुआ है पोर्नोग्राफी वेबसाइट चलाने में। मैं तो हैरान हूं कि शर्म भी नहीं आती है शिल्पा शेट्टी को। अभी भी वो अपने पतिदेव के साथ बने हुए हैं, जो जो पति ओपनली जिसका नाम आ चुका है पोर्न वेबसाइट चलाने को लेकर के। हजारों करोड़ का कारोबार चल रहा है और ये सब इन लोगों के संरक्षण में चल रहा है। सब सलमान को मालूम है। ये जो बिग बॉस में जितने, अच्छा बिग बॉस को आप देखें, बिग बॉस में किस तरह के लोग जाते हैं, किस तरह की एंट्री होती है, कितना घिनौना वो शो है। मैंने तो आज तक नहीं देखा वो शो, 1 मिनट भी नहीं देखा वो शो, लेकिन जो ट्रेलर वगैरह आता है उसमें भी जो मैं देख लेता हूं तो उससे ही मुझे घिन आती है। कैसे देश के लोग बिग बॉस देखते हैं। और मैं पूरी शिद्दत से कहता हूं कि जो बिग बॉस देखता है वो चरित्रहीन है, वो चरित्रहीन है, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। Whosoever is watching Big Boss, they are characterless. उनके पास कोई मोरालिटी का बैगेज है ही नहीं। तो ये चरित्रहीनता को और बढ़ावा देने के लिए इस तरह के शोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे इनको इन्हीं गलत माध्यमों से आ रहे हैं और इन सबका डॉजियर सुशांत तैयार कर रहे थे। जो कैप्री हाइट फ्लैट्स में जो इन लोग मिलते थे, एसएसआर टीम जो मिलती थी, वो सब तैयार कर रही थी कि हमारा बॉलीवुड किस दिशा में जा रहा था। उसको बेचारे को पता नहीं था कि ये जो माफिया हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो पता नहीं क्या कर देंगे। और उसी की एक कड़ी दिशा भी थी। दिशा को ये सब मालूम था क्योंकि दिशा जब इवेंट मैनेजमेंट में जाती थी, कहीं किसी फंक्शन में जाती थी, तो वो देखती थी। जो हत्या भी हुई है ना, एक खास जगह पे पार्टी में दिशा गई है और वहां से दिशा के साथ ये सब कुछ हुआ और फिर उसकी बीभत्स हत्या की गई और उसे दिखाया गया, वहां ला करके उसकी बॉडी को रख दिया गया। आप सोचिए मित्रों, कितनी धूर्तता है, कितना झूठ है। और झूठ जानना चाहेंगे आप कैसे कैसे चल रहा है, ये कैसे ये कहानी हम लोगों की सच है, उसका उदाहरण जानना चाहेंगे आप? ये सुनिए। 30 सितंबर को तारीख पड़ी है। 30 सितंबर को, 30 सितंबर को क्या है? ऑलमोस्ट पूरे भारत में हिंदुओं का जो सबसे बड़ा पर्व है दशहरा, वो महानवमी है उस दिन। अब बताइए, अगर 2 दिन की भी छुट्टी होगी या 3 दिन की भी छुट्टी होती है, गजेटेड हॉलीडे होता है, तो 30 सितंबर को कोर्ट खुलेगा क्या? 30 सितंबर को तारीख लगा दिया। कितने दिन छुपोगे? कितने दिन लोगों को बरगलाओगे? कब तक बरगलाओगे? तुम्हारी मक्कारी, तुम्हारा झूठ सब बेनकाब हो रहा है। और इसलिए मैं सरकार को कहता हूं कि सरकार, ये जो कभी कभी ये आई वॉश जो होते होते देखता हूं तो बहुत घृणा होती है। आज ईडी पकड़ तो रही है, पूछताछ तो कर रही है, लेकिन होगा क्या? होगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है, हाँ पकड़ धकड़ तो होगी, जेल तो जाएंगे, ऐसा लगता है। ये तब तक होगा जब तक ये क्यूबाइड नेटवर्क सवाल उठाता रहेगा, आपको बताता रहेगा और आपकी नाराजगी से ये नेता डरेंगे, तब ये एक्शन होगा। लेकिन होम मिनिस्ट्री में जो कुछ भी चल रहा था, मैं बार बार आपको कह रहा था, बार बार, कि होम मिनिस्ट्री में बहुत कुछ पक रहा है। और सलमान जो अभी आया था ना, वो किसी काम के लिए नहीं आया था, उसमें बहुत सारी कहानी हुई, लेकिन उसमें कहानी यही थी कि सलमान खान के बहुत सारे राज भारत सरकार के पास है। कहां कहां ये हाथ डाले हुए हैं, बहुत सारे राज हैं। अभी सब पटाक्षेप होगा। तो अभी ईडी ने जो ये पूछताछ का सिलसिला शुरू किया है मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला, ये जांच
ठाकरे तक भी पहुंचेगी। अगर नहीं भी पहुंचेगी तो ठाकरे और सलमान के बहुत सारे राज ईडी उगलवा लेंगे, कहां कहां ये खेल चल रहा है, सब पता चल जाएगा आपको। कार्रवाई शुरू हुई है, 30 सितंबर का खेल हमने आपको बताया ही। अब देखिए क्या तरीका हो सकता है, लेकिन हमारी लड़ाई तो जारी है। इन बेईमानों को, इन भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज तो हम करते रहेंगे, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इन चरित्रहीनों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो पूरे देश को अनैतिक बना रहा है, एंटी नेशनल गतिविधि कर रहा है, जुआरी बना रहा है देश को, उसके खिलाफ जो एक्शन शुरू किया है। हम भी चाहते थे कि ये एक्शन शुरू हो। एक और एक्शन अभी लेना बाकी है। ये जो एआई जनरेटेड जो पॉर्न वीडियोस इवन यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर के जो अभी ऐश्वर्या राय और करण जौहर भी आए हैं। मैं तो करण जौहर का कौन सा पर्सोना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐश्वर्या राय अगर कह रही है तो मैं मान भी सकता हूँ। करण जौहर की आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। खैर, तो वो जो पोर्नोग्राफी बन रहा है एआई से, उस पर भी प्रतिबंध रखना चाहिए। हालांकि वो अदालत में पहुंच गया है मामला, उस पर तो सुनवाई होगी ही होगी। लेकिन सरकार की जो ये कार्रवाई है, अब ये सलमान और ठाकरे के गुर्गे अब फंसेंगे और बहुत राज खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।